आज आखिरी दिन बचा हुआ है, इसलिए हमने नया मॉडल पेपर आ गया है यूपी बोर्ड 2025 का हिंदी का सामान्य हिंदी जो है सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए आपका नया मॉडल पेपर आ गया है। इसी को तैयार करके आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय होने वाला है जो 10 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णनंदन सिंह द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो किस निबंध से संकलित है हमारा, शिक्षा और संस्कृति, क्योंकि शिक्षा के बारे में उन्होंने उद्देश्य दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है और इसके लेखक मतलब इसकी विधा क्या है। तो इसकी विधा जो है आत्मकथा है हमारा। फिर आ जाता है प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है। तो तितली जयशंकर प्रसाद का है, गोदान हमारा प्रेमचंद का है और कंकाल जयशंकर प्रसाद, त्यागपत्र किसका है, जैनेन्द्र कुमार जी का है। तो हमारा यहाँ पर गोदान सही आंसर है जो उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यहाँ पर कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो हुंकार जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, हुंकार। फिर अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे। मतलब हरिश्चंद्र जो पत्रिका है हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र वाली पत्रिका ही हरिश्चंद्र पत्रिका होगी आपका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, किशोरी लाल जी है और यह प्रथम कहानी है। कौन सी कहानी है, प्रथम कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कवि हैं, विद्यापति कवि किस युग के हैं। तो ये विद्यापति कवि किस युग के हैं, तो आधुनिक काल में विद्यापति कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णनंदन सिंह किस युग के लेखक हैं। तो डॉक्टर संपूर्णनंदन सिंह द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपर में आने वाला है कल के डेट में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है। प्रिय प्रवास जो है काव्य कृति, उसका मुख्य रस क्या है। तो उसका करुण रस जो है वो मुख्य रस करुण रस है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य जो है उसको किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा भक्ति काल को हमारा स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आ जाते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाला है पेपर में गद्यांश और पद्यांश, जो आपका 10 नंबर का रहेगा। 5-5 नंबर के 2-2 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं ये किस चैप्टर का है, पहचान कर आप लिख लेंगे तो आपका 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और अथवा में ये आपको मिल जा सकता है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमने आपको पहचान पूरा बता रखा है, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं। भाषा आ गया, स्वयं राष्ट्रीय एक अटूट अंग है। यहाँ पर भाषा आ गया है पहले ही, संस्कृति आ गया और यहाँ पर आविष्कार आ गया, वैज्ञानिक आ गया, संस्कृति आ गया। तो ये किस चैप्टर का है, भाषा पर हमारा हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का है, क्योंकि इसमें बार बार भाषा आ रहा है, संस्कृति आ रहा है और भाषा आविष्कार वैज्ञानिक आ रहा है। तो किस चैप्टर का है, भाषा और आधुनिकता नाम है। इसके लेखक कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी नामक चैप्टर का है। इसके 5 आपको आंसर करना है। पहला गद्यांश हो जाएगा, उसकी विशेषताएं बतानी है और गद्यांश और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको सभी क्वेश्चन 5 कर देना है। आपको गद्यांश बता देना है और व्याख्या कर देनी है, नीचे का चाहे इसी में से उतार लेना, आपको हो जाएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका शीर्षक का नाम और उसका चैप्टर का नाम रहेगा। फिर अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा यहाँ पर अथवा लगकर आ गया है। अथवा लगकर आ गया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले, राष्ट्र आ गया, मातृभूमि आ गया, राष्ट्र आ गया है, पृथ्वी आ रहा है, पृथ्वी पुत्र आ रहा है, राष्ट्र आ रहा है। तो ये किस चैप्टर का है, पृथ्वी पुत्र आ रहा है। तो इसका पहचान हमने सभी को करा रखा है। तो किस चैप्टर का है, राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है, राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है। तो इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी। वासुदेव सरल अग्रवाल जी इसके चैप्टर के लेखक हैं। अगर मान लीजिए ये पेपर में आएगा तो आप लोग तुरंत लिख देना और इसी में से आपका 2 नंबर का ये रहेगा जिसका लेखक और चैप्टर का नाम है। और रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देना है, आपका नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं।
फिर पृथ्वी, यहाँ पर अगर पृथ्वी दिखता है तो पृथ्वी से लेकर अंत तक उतार दीजिएगा 2 लाइन। फिर इसमें भी जहां राष्ट्र दिखे वहां से राष्ट्र में उतार दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। इसी प्रकार आप सभी को क्वेश्चन करना है। अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट जो है पद्यांश। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब हमारा हिंदी का जो पद्यांश है तो इंपॉर्टेंट, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने वाला है कल की डेट में। तो पहला है हमारा नील परिधान बीच सुकुमार। तो यहाँ पर नील आ गया, सुकुमार आ गया और अध खुला अंग आ गया। ये किस चैप्टर का है? गुलाबी रंग आ गया और यहाँ पर खिला गया तो खुला हुआ। तो यहाँ पर हमारा श्रद्धा मनु नामक चैप्टर है। किस चैप्टर का है? श्रद्धा मनु नामक चैप्टर का है। श्रद्धा मनु किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखा है? इसका पहचान हमने सभी का करा रखा है, लेकिन आज मॉडल पेपर आया इसलिए हम तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि आप जल्दी से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, आपको पेपर में आसानी से हो जाएगा। तो ये किस चैप्टर का है हमारा? तो ये हमारा किस चैप्टर का है? श्रद्धा मनु नामक चैप्टर का है। इसका भी आपको पहले कवि और लेखक का, कवि का नाम बता देना, उसके चैप्टर का नाम बनाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है और उन पंक्तियों का चित्रण क्या है और मघवन के अलंकार बता देना है। और यहाँ पर भी अब नीचे का क्वेश्चन कुछ भी लिखे, लेकिन दो क्वेश्चन आपको सही करना है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये आ जाता है हमारा अथवा में लगा हुआ है। अथवा में हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाता है जाते जाते। देखें, जाते जगह अगर पथ पे कोई दिख रहा और जाके निकट कलंतियों मिटाना धीरे धीरे, तो यहाँ पर आ गया धीरे धीरे जाते जाते लज्जाशील महिला पथिक दृष्टि आवे और कमल मुख। तो ये किस चैप्टर का है? पवन दूतिका नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? पवन दूतिका नामक चैप्टर का है। तो आपको तुरंत पहचान कर उसी प्रकार आपको लिख देना है पवन दूतिका नामक चैप्टर। तो ये किसका रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। तो आपको गद्यांश और पद्यांश इसी तरह आपको लिख देना है। गद्यांश और पद्यांश का सभी का आंसर देना है, 10 नंबर आपको इधर से मिल जाएंगे। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है हमारा, वो आपको है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है, मतलब साहित्य परिचय देना है। इसमें जीवन परिचय नहीं होता, क्लास 10th में जीवन परिचय होता है, क्लास 12th में साहित्यिक परिचय होता है। तो इसमें पहला ये देखते हैं साहित्यिक परिचय लेखक का किसका इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वासुदेव सरला करवाल का याद कर लीजिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लीजिए और प्रोजी सुंदर रेड्डी का याद कर लीजिए, क्योंकि ये 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। और 3+2 रहता है इसमें, 3+2 मतलब 5 नंबर रहता है। 3 नंबर आपके साहित्य परिचय का और 2 नंबर आपको रचना का जरूर मिलेगा, इसलिए आप रचना जरूर लिखना, उनका रचना मत भूलिएगा, क्योंकि रचना का ही नंबर मिलने वाला है 2 नंबर और 3 नंबर साहित्य परिचय का। अभी इसी प्रकार हमें आपको कवि का लिखना है। किसका? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय। अभी तक लेखक का लिख रहे थे, अब कवि का। कवि में हमारा देख लीजिए जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट है और सुमित्रानंदन पंत जी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी का आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर में आने वाले हैं और कहीं अलग से प्रश्न नहीं बनेंगे, इसलिए आपको इन तीनों 6 का तैयार कर लीजिए। आपका यूपी बोर्ड में 100 में 100 मिलने वाला है। फिर अगला आ जाता है जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर हमारा पंचलाइट या तो बहादुर कहानी आ सकता है। बहादुर कहानी हमने बताया, या तो पंचलाइट आ जाएगा। पंचलाइट अगर आ जाता है तो आपको पंचलाइट लिखना हमने पढ़ा रखा है। और ध्रुव यात्रा आ जाता है तो ध्रुव यात्रा मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है, तो आपको क्या लिख देना है? पंचलाइट ही लिख देना है। फिर आ जाता है 7 नंबर पर हमारा स्वपठित गद्यांश। स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड काव्य का उत्तर देना है जो आपके जिला के अनुसार बटा होगा। खंड काव्य होता है, आत्म और त्याग की कहानी होती है, आत्मकथा और त्याग की कहानी होती है। तो इसमें आपको आपके जिला के अनुसार बटा होता है। अगर आपके जिला में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य चल रहा है तो मुक्ति यज्ञ लिख सकते हैं। सत्य की जीत चल रहा है तो सत्य की जीत लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आपको रशिम रथी चल रहा है तो रशिम रथी लिखना है, किसी एक का ही देना है। आलोक कृत्य चल रहा है, आलोक वृत्त चल रहा है तो आलोक वृत्त का सर का आप सारांश दे सकते हैं। त्यागपथी आपके गोंडा जिले और बलरामपुर श्रावस्ती में चल रहा है तो आपको त्यागपथी लिख देना है। अगर आपके जिले में श्रवण कुमार चल रहा है तो श्रवण कुमार का आपको उल्लेख करना है, कम से कम 2 पेज में 80 वर्ड रहेगा, अधिकतम 80 शब्द रहता है। कितना शब्द रहता है? अधिकतम 80 शब्द लिखा रहता है आपको पंचलाइट कहानी में भी और इसमें भी। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, जो हमने पूरा करा रखा है। तो संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट आ गया है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं। संस्कृत वाला का पहचान देख लेते हैं आपका। संस्कृत साहित्य सा रहस्य सरस व्याकरण से, यहाँ पर आ गया है हमारा दान सर्वोच्च
अमोद, सूचना, क्षमा, इसका अर्थ है मतलब समझ लीजिए कि ये पंचशील सिद्धांत है, क्योंकि 5 सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लॉन्च हुआ था, जो गौतम बुद्ध जी ने दिया था। तो ये पंचशील सिद्धांत नामक चैप्टर का है। तो पंचशील सिद्धांत का आपको एक अनुवाद कर देना है और दूसरा इसके चैप्टर का नाम लिख देना है कि पंचशील सिद्धांत में होता क्या है। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? तुरंत 7 नंबर मिल जाएगा। आपको तुरंत 7 नंबर मिल जाएगा, इसका नंबर कटने वाला नहीं है। अब अगर मान लीजिए पहला नहीं आता तो दूसरा यहाँ पर अथवा लगा होता है, तो अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा में हमारा देख लीजिए परिचय किस प्रकार आएगा। तो परिचय हमारा मैत्री आ गया। मैत्री हमने पूरा चैप्टर में बता रखा है। मैत्री आ गया, फारवान आ गया, भाषाएं आ गया। तो इसका क्या होता है? मैत्री जानते हैं कि चैप्टर का आत्मक यो सर्वक का है, कि इसमें आत्मक और शर्वक का है। तो इस चैप्टर का है आत्मक यो शर्वक, संस्कृत भाषा का है, संस्कृत चैप्टर का है। तो इसीलिए आपको इसका भी अनुवाद और वो कर देना है। फिर दूसरा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब संस्कृत का अभी तक गद्यांश चल रहा था, अब पद्यांश चलेगा। तो संस्कृत का पद्यांश आइए देखते हैं। दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ लिखना, मतलब ये पद्यांश है संस्कृत का। तो आइए इसको पहचानते हैं कि ये किस चैप्टर का है। तो हमारा संस्कृत का जो पद्यांश है वो 2 ही चैप्टर है, पहला सुभाषित रत्नानी और दूसरा जातक कथा। तो ये हमारा दोनों जो है वो आपका सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का? सुभाषित रत्नानी, क्योंकि जल के बिंदु निपुण क्रावश पूर्त्या घटा सा धर्मस्य और धन सा। तो ये आपका दोनों जो है अथवा में लगा हुआ है, वो आपका दोनों ही सुभाषित रत्नानी नाम का है। किसका है? सुभाषित रत्नानी नाम का है। क्योंकि अगर मान लीजिए उल्लू आ जाता है, जातक कथा का कोई भी कहानी आता है, तो आपको जातक कथा लिखना है, क्योंकि 2 चैप्टर है, इसलिए इसमें दोनों का एक ही दिया, सुभाषित रत्नानी का ही दिया है। फिर अगला क्वेश्चन जो है मुहावरे। मुहावरे किसी एक का अर्थ लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरे में से लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। मतलब किसी एक पर आपको अर्थ लिख देना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है हमारा हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये पहला है। अगर इसका आप जानते हैं तो इसका अर्थ एक तरफ लिखिएगा, दूसरी तरफ अर्थ प्रयोग लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अगर आपको आता है तो पापड़ बेलना का कर दिए। फिर सावन हरे ना भादो सूखे। सावन हरे ना भादो सूखे, इसका भी आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है अर्थ। पानी पानी होना, मतलब लज्जित हो जाना। तो इसका अर्थ क्या है? लज्जित हो जाना। जैसे हम एक बता देते हैं, पानी पानी हो जाना मतलब लज्जित हो जाना। जैसे राम के घर श्याम गया तो लज्जित हो गया। तो इसी प्रकार आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो वो निम्नलिखित में से किसी शब्द युग्म के सही अर्थ चुनना है। तो सही अर्थ चुनना है इसका। तो अर्थ इसका सही क्या होगा? अभिराम और अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अभिराम का अर्थ होता है लगातार। सुंदर और लगातार इसका अर्थ हो जाएगा। अंशु और अंश। अंशु, अंशु मतलब क्या होता है? अंशु मतलब किरण होता है और अंश मतलब भाग होता है। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, सा वाला। तो इसी प्रकार अगला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। जैसे आपका हो गया जनक। जनक मतलब पिता हो गया और जन्म देने वाला। अंबर हो गया, आसमान हो गया और आकाश हो गया। अर्क मतलब हो गया तारा। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। आपको 2-2 अर्थ लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आ गया निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करना है। तो जंगल की आग। जंगल की आग क्या कहते हैं? तो जंगल की आग को हम द्वागिन कहते हैं। द्वागिन को जंगल की आग कहते हैं। फिर अगला है हमारा जो जीता ना जा सकते। जो जीता ना जा सकते उसे क्या कहते हैं? अजेय। जिसे जीता ही ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। फिर इसी प्रकार आ जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द को आपको शुद्ध करके लिखना है। किसी भी 2 शब्द को आपको इसी में से शुद्ध करके लिखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये होगा। और विष्णु के अनेक नाम है। विष्णु के अनेकों नाम है यहाँ पर, तो अनेक नाम होना चाहिए। फिर आ गया माधव के पुस्तक पढ़ लिया। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया। फिर मैंने पानी पी लिया हूँ। तो इसमें से आपको 4 दिया गया है। 4 में से आपको किसी 2 को शुद्ध करके लिखना है। आपको इसी प्रकार पूरा मॉडल पेपर आने वाला है, यही मॉडल पेपर आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 6 नंबर प्राप्त होने वाले हैं।
शांत रस अथवा श्रृंगार रस में स्थायी भाव और उसका लक्षण उदाहरण सहित देना है। मतलब इसको हमने करा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका वीडियो रस छंद अलंकार का मिल जाएगा आपको। फिर इसी प्रकार आपका है श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार। रस छंद अलंकार तीनों का आपको मिल जाएगा। श्लेष अलंकार अथवा मतलब तो आपको कोई एक ही करना है, चाहे श्लेष अलंकार कर ले चाहे रूपक अलंकार कर ले, आपको एक ही करना है। तो इसी प्रकार आपको कर लेना है, लक्षण और उदाहरण दोनों साथ साथ सही देना है। तो आपको 6 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। दोहा छंद और कुंडली छंद, अगर आपको दोहा पता है तो दोहा कर दीजिए, या कुंडली पता है तो कुंडली छंद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका कितना नंबर का, 6 नंबर का है। आपको केवल एक पत्र लिखना है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जो किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक सामग्री दुकान खोलने हेतु मतलब पत्र लिखना है आपको। अगर मान लीजिए ये नहीं कर पाते तो आपको समाचार पत्र प्रकाशित विज्ञान के आधार पर आपको एक पत्र लिखना है, आपको कॉलेज प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। इसी प्रकार आपको 2 पत्र लिखने हैं, कि कोई भी एक पत्र आप लिख सकते हैं, एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जिससे आपका 6 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, जो इसमें हम आपको निबंध बताने वाले हैं। निबंध कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस विषय पर निबंध आने वाला है। तो निबंध हमारा जो आने वाला है वो मेरे प्रिय पुस्तक आने वाला है, और दूसरा पर्यावरण प्रदूषण आने वाला है। तो मेरे प्रिय पुस्तक पर पढ़ लीजिएगा आप लोग, पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग कर लीजिएगा। और फिर तीसरा है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालय में स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आप लोग कर लीजिएगा। फिर युवा वर्ग और बेरोजगारी, युवा वर्ग जो है और बेरोजगारी की समस्या आपको और समाधान पूरा लिखना है इसका, कि पर्यावरण प्रदूषण और समाधान। इसी प्रकार आपको कर देना है, आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे यूपी बोर्ड में। फिर अगला क्वेश्चन के साथ हमारे बने रहिए अगले वीडियो में, अगला चैप्टर तैयार करने के लिए, मतलब अगला सब्जेक्ट।